बनेगी। हमारे साथ कुमार गौरव भी जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, एनडीए की बैठक होगी और सबसे बड़ी बात यही है कुमार गौरव कि इस बार वाकई परिस्थितियां बहुत अलग, गठबंधन की सरकार चलाना है, क्या अपडेट? देखिए, जाहिर तौर पे पिछले 10 साल में जो स्थिति थी उससे अलग इस बार की स्थिति है, लेकिन बीजेपी का गठबंधन की सरकार चलाने का भी पुराना अनुभव है। अटल बिहारी वाजपेयी का वक्त आपको याद है, और उस वक्त से अभी की स्थिति में अगर बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी काफ़ी मजबूत है। नंबर्स के आधार पे भी 240-41 सीट उसके अकेले के दम पे है, और इसके अलावा एक मजबूत चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पे भी है। और जाहिर सी बात है, ये जो कयासबाजी का दौर है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, देखिए एनडीए में इस चीज़ को लेकर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना ही बीजेपी में कन्फ्यूजन है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक रही टीडीपी, जेडीयू और जो बाकी जो तमाम सहयोगी दल हैं, ये जो अभी जो आपको मैंडेट दिख रहा है जो कि 272 के पार का है, वो जाहिर तौर पे प्री पोल अलायंस का मैंडेट है, और ये ऑलरेडी सत्ता पाने से ज़्यादा का है, उससे 20-22 ज़्यादा नंबर्स हैं एनडीए के पास, इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, जैसा कि लगातार चर्चा हो रही है कि अभी पहली बार 10 साल के बाद ये जो तीसरे टर्म की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़े हैं, तो जो सहयोगी दल हैं उनको एक ऑप्शन मिला है बार्गेन करने का। जैसे टीडीपी को 4 मंत्री पद और एक लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहिए। इसके अलावा जेडीयू भी 12 लोकसभा सांसद हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए। और बाकी जो सहयोगी दल हैं उसमें से ज़्यादातर पिछले कैबिनेट में ऑलरेडी उनको एकोमोडेट किया जा चुका था, वो थे उसमें। इस बार भी उनकी स्थिति वैसी रहेगी। जहां तक हार्ड बार्गेनिंग की बात है, इस बार सहयोगी दलों की तरफ से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके अलावा भी जो गैर एनडीए के दल हैं उनके लिए भी रास्ते पूरी तरह से बंद है। आपको चुनाव पूर्व याद होगा, एलजेपी 2 टुकड़ों में बटी हुई थी और बीजेपी ने जो मैनेजमेंट किया कि पूरा का पूरा एलजेपी चिराग पासवान को उठा के दे दिया। उनके चाचा जो पहले केंद्र में मंत्री थे वो किनारे कर दिए गए। यही हाल आगे शिवसेना है। 9-10 सांसद उद्धव ठाकरे के खेमे के जीत गए हैं। 6-7 सांसद जो हैं वो शिंदे ग्रुप के जुटे हैं। उनसे भी बातचीत का भी एक तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनसे भी बातचीत हो रही है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कोई कसम खाया है या एनडीए ने कसम खाया है कि वो ममता बनर्जी या टीडीपी या डीएमके से बातचीत नहीं करेंगे। डीएमके इससे भी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है, और ममता बनर्जी की बात कर लें तो उनकी भी पार्टी टीएमसी भी इससे पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड बार्गेनिंग कर पाने की स्थिति में एनडीए के सहयोगी भी नहीं होंगे, चूंकि उनको भी पता है कि आगे और भी रास्ते एनडीए में और लोगों को आने के लिए खुले हुए हैं, कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, बीजेपी ये जरूर प्रयास करेगी कि सबके साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा की जो तिकड़ी है वो ये जरूर प्रयास करेगी कि जो अभी वर्तमान एनडीए है उनके साथ मिल बैठकर बातचीत करके जो एक अच्छे माहौल में होता है बातचीत, वो करके आपस में जिसको जो पोर्टफोलियो चाहिए उस हिसाब से, जिसकी जो ताकत है, जो जिस पोर्टफोलियो को ठीक से चला सकता है, देश हित में क्या है, उन तमाम चीजों को सोचकर डिसीजन कर लेंगे और आगे किसी और को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये फर्स्ट थॉट है बीजेपी का, खास करके बीजेपी की अगर बात कर ले और टॉप लीडरशिप की अगर बात कर ले। वहीं आज एनडीए की भी बैठक होगी शाम में। उसके बाद 7 तारीख को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को अपना एनडीए संसदीय दल अपना नेता चुनेगा। और उसके बाद 8 तारीख को संभवतः, बहुत ज़्यादा संभावना 8 नहीं तो 9 तारीख को प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण होगा, यानी कैबिनेट उस दिन शपथ लेगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जरूर दिख रहा है, क्योंकि पहली बार है 10 साल के बाद तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी में कि बीजेपी अपने दम पे बहुमत पे नहीं आई है, इसलिए इतनी ज़्यादा कयासबाजी चल रही है। लेकिन पार्टी के सूत्रों की अगर बात करें तो सब कुछ ठीक ठाक है। और जाहिर सी बात है, अभी जो संख्या बल है, जो प्री पोल अलायंस है एनडीए का, वो कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, और सभी दल आपस में बैठकर बातचीत करके जो कंफ्यूजन्स होंगे पोर्टफोलियो को लेकर उसको सुलझा लेंगे और आराम से सब कुछ चलेगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा बीजेपी के टॉप लीडरशिप से बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि इस बार बीजेपी बहुमत में नहीं, इसलिए इतना चर्चा हो रहा है, क्योंकि एनडीए के पास तो पूर्ण बहुमत